मेरे प्रिय मित्रों, हम यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। एक सशक्त वचन है, मैं फिर एक बार आपके लिए दोहराना चाहता हूं। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। यीशु प्रभु हैं। यीशु प्रभु हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 19 से, कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनके मुख्य शिष्य प्रेरित डर के मारे एक कमरे में बंद पड़े हुए थे। उन्हें आशंका थी, डर था, भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा ही चिंताएं थी। वे कमरे में बंद पड़े हुए थे, लेकिन सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह, पुनर्जीवित यीशु मसीह, महिमा के साथ तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने के बाद वे उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। लेकिन इस बार उस कमरे में उनके 12 शिष्यों में से एक थॉमस नहीं था, और इसलिए शिष्यों ने थॉमस से बाद में कहा कि हमने प्रभु यीशु को देखा है, हमने गुरुवर यीशु को देखा है। थॉमस ने कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं और अपनी उंगली उसमें ना डालूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वचन में बताता है कि 8 दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, और उस समय थॉमस उनके बीच में था। प्रभु ने थॉमस से कहा, मेरे पास आओ, अपनी उंगली ले आकर मेरे हाथ के घाव में डालो, अपने हाथ को मेरे बगल में डालो। अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। और तुरंत थॉमस पुकार उठता है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु। थॉमस की प्रतिक्रियाओं का एक कारण है। थॉमस और अन्य शिष्यों ने नाजरेत निवासी यीशु को एक महान गुरु ही समझ रखे थे, एक चमत्कारी गुरु, ईश्वर की ओर से भेजे हुए महान व्यक्ति, महापुरुष। और इसीलिए प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनके मन में तनिक भी आशा नहीं थी कि वो पुनर्जीवित हो जाएगा। और इसीलिए सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, तो उनके अंदर संदेह बना हुआ था। वे इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को एक महान व्यक्ति, एक महापुरुष के रूप में ही देखा था। पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद उनके अंदर एक नया विश्वास जगता है। वो क्या है? यीशु ईश्वर है, यीशु प्रभु है, मृत्यु को हराने वाला ईश्वर है, मृत्यु पर जीत पाने वाला प्रभु है। और इसीलिए प्रभु यीशु को प्रभु मानने लगे। यीशु प्रभु है। इसी बात को हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 36 में। संत पेतरुस सबके सामने घोषित करता है, प्रभु यीशु के शिष्य पेंतकोस्त के त्योहार के दिन पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद ईश्वर की स्तुति करने लगे, और उनको सुनने और देखने वाले सोचने लगे कि ये शराब पिए हुए हैं, मदिरा पिए हुए हैं। और वहां पर पेतरुस पहली बार सुसमाचार की घोषणा करता है। वाक्य 36 में पेतरुस कहता है, समस्त इस्राएली घराना ये जान लें कि आपने जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया था, उन्हें ईश्वर ने प्रभु और मसीह बना दिया है। उन्हें ईश्वर ने प्रभु और मसीह बना दिया है। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु प्रभु बने, मसीह बने। इसके बारे में सुंदर वर्णन हमें फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 6 से 11 तक में मिलता है। फिलिपी अध्याय 2 वाक्य 6 से 11 तक में संत पौलुस कहते हैं, इस प्रभु बनने या बनाए जाने की प्रक्रिया के बारे में संत पौलुस कहते हैं, वह ईश्वर थे और उन्हें ईश्वर की बराबरी करने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने अपने को दास के रूप में बनाया और मनुष्य का रूप धारण करके अपने को दीनहीन बना लिया। इतना ही नहीं, मनुष्य का रूप धारण करके मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक
वे आज्ञाकारी बने और इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए घोषित करें कि यीशु ही प्रभु हैं। एक बहुत सुंदर वर्णन है कि यीशु कैसे प्रभु बने। यीशु ईश्वर के पुत्र थे और वे मनुष्य बने, अपने को दीन बनाए और इतना ही नहीं, एक शर्मनाक मृत्यु, एक दर्दनाक मृत्यु स्वीकार करते हुए ईश्वर की आज्ञा का पूर्णतः पालन किए। इसलिए ईश्वर ने पुनः उन्हें प्रभु बनाया, सारी सृष्टि का प्रभु, समस्त मानव जाति का प्रभु, मानव इतिहास का प्रभु, हर विश्वासी का प्रभु बनाया। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 16 में पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 16 में संत यूहन्ना लिखता है यीशु के बारे में कि उनके जांघ पर और उनके वस्त्र पर लिखा हुआ था उनका नाम। क्या नाम था? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यीशु राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु प्रभु है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 22 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं। प्रभु यीशु अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। देखो मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। और संत पौलुस कहते हैं, उस यीशु को जो प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, उस यीशु को जो ईश्वर था, मनुष्य का रूप धारण किया, हमारी मुक्ति के लिए मृत्यु को स्वीकार किया और मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और इस प्रकार ईश्वर के द्वारा जो संसार, समस्त सृष्टि और समस्त मानव इतिहास का जो प्रभु बनाया गया है, उसे जो प्रभु के रूप में स्वीकार करता है उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन वही संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 3 में कि कोई भी पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई भी पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। यीशु को जानने के लिए पवित्र आत्मा की विशेष ज्योति की जरूरत होती है। यीशु को पहचानने के लिए पवित्र आत्मा की ज्योति की जरूरत होती है। यीशु पर विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत होती है। यीशु को मानने के लिए, यीशु को अपने जीवन में स्थान देने के लिए, यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होती है। पवित्र आत्मा ही हमें यीशु को प्रभु कहने और अंगीकार करने के लिए सामर्थ्य दे सकता है। तो प्रभु यीशु के शिष्यों ने यीशु को अपना प्रभु माना, अपना परमेश्वर माना, और उस समय से प्रभु यीशु के शिष्य उस यीशु के द्वारा संचालित किए गए, नियंत्रित किए गए। यीशु उनके मालिक बने। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम यीशु को अपना प्रभु कैसे बनाएं? यीशु को हम अपना प्रभु कैसे बनाएं? कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 में और 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। तो संत पौलुस कहते हैं कि यदि आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, तो आप यीशु मसीह से संयुक्त होकर अपना जीवन बिताएं। एक विश्वासी का जीवन यीशु मसीह से संयुक्त होकर बिताया जाता है। आगे संत पौलुस कहते हैं, उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और उन्हीं में आपकी नींव सुदृढ़ हो। हम जानते हैं एक पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों में है। जितनी गहरी जड़ें हैं
और जड़ों की जितनी अच्छी पकड़ है उसके अनुसार वह पेड़ मजबूत रहता है। संत पौलुस कहते हैं कि हमारी जड़ें, हमारे जीवन की जड़ें प्रभु यीशु मसीह की गहराई की ओर उतर जाएं और वही हमारी मजबूती का कारण बने। उसी से हम जीवन प्राप्त करें, उसी से हम उर्वरक प्राप्त करें, उसी के सहारे हम जिएं। ठीक उसी तरह एक मकान की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन रूपी मकान सुदृढ़ बने, मजबूत रहे, तो यीशु मसीह रूपी उस नींव को पक्का करें। यीशु मसीह को अपनी नींव बना दें। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस इस बात को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कोलोसी अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ चाहे स्वर्ग में हो और पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, यहां तक कि स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए सृष्टि किया गया है। यानी सब कुछ उस प्रभु मसीह के लिए सृष्टि किया गया है। अर्थात संत पौलुस ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु यीशु मसीह बने। एक विश्वासी के जीवन का केंद्र बिंदु यीशु मसीह बने। जब तक यीशु केंद्र में है, सब कुछ सुनिश्चित और सुसंगठित है, सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सुदृढ़ है। और हमारे जीवन में समस्याएं तब खड़ी हो जाती हैं, तब उभर आती हैं, जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं या दरकिनार करते हैं। आप इस बात को जानें, जब एक विश्वासी के परिवार से प्रभु यीशु मसीह को दरकिनार किया जाता है, बगल किया जाता है, उस परिवार में उथल पुथल आता है, असंतुलन आ जाता है और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जब एक विश्वासी के जीवन से यीशु मसीह को दरकिनार किया जाता है, बगल किया जाता है, दूर किया जाता है, उस विश्वासी के जीवन में उथल पुथल और कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन जब तक प्रभु को केंद्र बनाया जाता है या प्रभु हमारा केंद्र है, तब तक सब कुछ सुसंगठित होगा, सुरक्षित होगा। प्रभु यीशु के शिष्यों ने यीशु को प्रभु और ईश्वर मानने के बाद यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाया, अपने जीवन की नींव बनाई और यीशु के वचनों के अनुसार वे जीने लगे। प्रभु का अर्थ है मालिक, प्रभु का अर्थ है नियंत्रित करने वाला, प्रभु का अर्थ है चलाने वाला। पुनर्जीवित यीशु से मिलने के बाद प्रभु यीशु के शिष्यों के लिए यीशु ही संचालित करने वाला, नियंत्रित करने वाला, मालिक और प्रभु बना। आज सवाल यह खड़ा होता है कि मेरा मालिक कौन है, मेरा प्रभु कौन है। आज के तारीख को हम जानते हैं कि कुछ लोगों ने प्रभु का स्थान पैसे को दिया है, प्रभु का स्थान नाम और पद को दिया है, अधिकार को दिया है, प्रभु का स्थान मनुष्यों को दिया है, प्रभु का स्थान संपत्ति को दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होगा हम विश्वासियों के सामने, मेरा प्रभु कौन है, कौन मुझे संचालित करता है, किसकी बात मेरे जीवन में चलती है, कौन मुझे नियंत्रित करता है। कई लोगों के लिए यीशु मालिक नहीं है, प्रभु नहीं है, बल्कि नौकर है। हम लोग क्या करते हैं नौकर के साथ, जब कोई आवश्यकता होती है नौकर को बुलाया जाता है, राजू, तो राजू चल के आता है। उसे कहा जाता है कि पानी ले आओ, पानी ले आता है, उसके बाद जाकर वो बाहर बैठे रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी प्रभु को हमने ऐसा ही स्थान दिया है। आवश्यकताएं होती हैं तो प्रभु को पुकारा जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो प्रभु को बाहर किया जाता है, दूर रखा जाता है। कहीं हमारे लिए प्रभु यीशु नौकर तो नहीं बने हैं, हमने उनको नौकर तो नहीं बनाए हैं। यीशु को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाना आवश्यक है, यीशु को हमारे जीवन का मालिक और प्रभु बनाना आवश्यक है, और इसमें हमारी मुक्ति है। संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। यीशु मसीह को सब कुछ का केंद्र बिंदु बनना अनिवार्य है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने यीशु मसीह को हमारे जीवन के केंद्र से हटा दिया है।
ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह, संसार के मानव इतिहास के प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन को एकजुट, एकत्रित और संगठित रख सकता है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के केंद्र से हटाया जाता है, हमारे जीवन में असंतुलन आ जाता है। जब एक विश्वासी के जीवन से प्रभु यीशु मसीह हटाया जाता है, उसमें असंतुलन आ जाता है, कई प्रकार की दुविधाएं और समस्याएं आ जाती हैं। और इसलिए उसमें फिर एक बार संतुलन लाने का एकमात्र मार्ग है उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना, केंद्र बिंदु बनाना। ठीक इसी तरह जब हम अपने परिवार से प्रभु यीशु मसीह को अलग करते हैं, दूर करते हैं, दरकिनार करते हैं, तब हमारे परिवार में असंतुलन आ जाता है, कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। और परिवार में पुनः शांति स्थापित करने के लिए उस प्रभु को केंद्र बनाना अनिवार्य है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाया था, अपना सब कुछ बनाया था। प्रभु यीशु के शिष्यों के लिए यीशु ही उनके जीवन की नींव थी, उनके जीवन का केंद्र था, उनके जीवन का नियंत्रित करने वाला था, उनका मालिक था, उनका सब कुछ था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारे जीवन के केंद्र में कौन बैठा हुआ है? हमारे हृदय के उस आसन पर कौन बैठा हुआ है? आज देखने को मिलता है कई लोगों ने धन को उस जगह पर बैठा दिया है, कई लोगों ने मनुष्यों को उस जगह पर बैठा दिया है, कई लोगों ने कई प्रकार के अन्य चीजों को वहां पर बैठा दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम सबके जीवन में एक नवीकरण की जरूरत है। आपने सुना होगा कई राष्ट्रों में वो राष्ट्रपतियों को और राजाओं को अपदस्थ किया जाता है, उनके पद से हटा दिया जाता है। और मैं सोचता हूं कि हम सबके जीवन में ऐसा कार्य होना अनिवार्य है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किए और उन्होंने देखा कि यरूशलेम मंदिर में व्यापार चल रहा था। उनको क्रोध हुआ, उन्होंने रस्सियों के कोड़े बनवाया और उन सबको वहां से भगाया और कहा कि लिखा है कि मेरे पिता का भवन प्रार्थना का भवन होगा। आज हमारे जीवन में इस तरह के कार्य होने की आवश्यकता है। कई लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में नौकर बना रखा है। हम नौकरों के साथ क्या करते हैं? आवश्यकता होती है तो नौकर को बुलाया जाता है, पानी चाहिए तो बुलाया जाता है, राजू पानी ले आओ, राजू पानी लेकर आता है। उसके बाद वो जाकर बाहर बैठे रहता है। जब आवश्यकता होती है तब बुलाया जाता है। कई लोगों ने प्रभु को भी इस तरह नौकर बना रखा है। जीवन में समस्याएं होती हैं तब उनको बुलाया जाता है, आर्थिक संकट आ जाता है तब उनको बुलाया जाता है, बाधाएं आ जाती हैं तब उनको बुलाया जाता है। यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उनको बुलाया जाता है। लेकिन जहां तक जीवन की बात है, जीवन को हम स्वयं संचालित करते हैं। कई लोगों के हृदय के आसन पर वे स्वयं बैठे हुए हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में हमेशा यह कहा, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। उसी तरह एक विश्वासी के जीवन में यीशु को केंद्र में होना है और ईश्वर की इच्छा पूरी होनी है। तभी हम कह सकते हैं कि यीशु हमारे प्रभु हैं, हमारे मालिक हैं। हर विश्वासी परिवार का मालिक यीशु होना है। यीशु को जब हम अपने परिवार का मालिक बनाते हैं तो यीशु सब कुछ को नियंत्रित करते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि मेरा मालिक कौन है? मेरा प्रभु कौन है? मेरे यहां किसकी चलती है? कौन मुझे नियंत्रित करता है? कौन मुझे कंट्रोल करता है? किसका अधिकार मेरे जीवन में है? करीब 30 साल पहले मैं उत्तर प्रदेश के मसीही युवाओं के लिए काम कर रहा था। बहुत अच्छा अनुभव था। विभिन्न शहरों में जाना, गांवों में जाना, युवाओं के लिए विश्वास वृद्धि का कार्यक्रम चलाना। और जिस भाई के साथ मैं काम करता था, वो भाई अक्सर अच्छी अच्छी कहानियों और किस्सों के द्वारा युवकों और युवतियों को समझाया करते थे। एक बहुत सुंदर किस्सा है, 2 भाइयों का किस्सा। 2 भाई कार में बैठकर नैनीताल का सफर कर रहे थे।
बड़ा भाई बार बार या कई बार नैनीताल जाके वापस आ चुका था, लेकिन छोटा भाई पहली बार नैनीताल की ओर जा रहा था। कार छोटे भाई की थी और छोटा भाई गाड़ी को चला रहा था। मैदानी इलाका पार करने के बाद जब पहाड़ पर गाड़ी चढ़ने लगी, आप जानते हैं पहाड़ की सड़कें कैसी होती हैं, काफ़ी मोड़ होते हैं, डरावने होते हैं और नीचे खाड़ी घाटी, उसको देखकर लोग डर जाते हैं। जब पहाड़ी इलाके पर गाड़ी चलने लगी तो बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा है। काफ़ी तनाव में वो गाड़ी चला रहा था। यह देखकर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, भाई मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम बगल में बैठे रहना, आनंद लो। छोटे भाई ने कहा, कार मेरी है, मैं चलाऊंगा। कुछ और ऊपर की ओर बढ़ने लगी गाड़ी तो तनाव और बढ़ गया। बड़े भाई ने छोटे भाई से फिर कहा, बेटे मैं चलाऊंगा, तुम बगल में बैठे रहना। उसने कहा, मुझे लाइसेंस मिला है, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। इस तरह गाड़ी आगे बढ़ने लगी और एक मोड़ पर आकर एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई और गाड़ी वहां पलट जाती है और घाटी में गिर जाती है। दोनों भाई बेहोश हो गए, काफी चोट भी लगी। काफी देर के बाद जब छोटा भाई होश में आया और बड़ा भाई भी होश में आया, छोटा भाई चिल्लाता है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आगे का मोड़ इतना खतरनाक है। अब जरा सोचिए, बड़े भाई ने कितनी बार उससे कहा था कि गाड़ी मुझे दे दो, मैं चलाऊंगा। काश उसने अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को बड़े भाई के हाथ में थमा दिया होता तो वो बगल में बैठ जाता, आराम से नैनीताल पहुंच जाता। मेरे प्रिय मित्रों, छोटी सी कहानी है, किस्सा है, लेकिन इसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। हमारा ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में भविष्य में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। इस संसार में अधिकतर लोग अपने जीवन को स्वयं चलाना चाहते हैं, अपनी बुद्धि के सहारे, अपने बल के सहारे, अपनी शक्तियों के सहारे, प्रतिभाओं के सहारे। लेकिन जब जीवन में हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तभी वे ईश्वर को पुकारने लगते हैं और पूछते हैं कि ईश्वर तू कहां था। हमारे जीवन की गाड़ी को हमें ईश्वर के हाथ में, यीशु के हाथ में थमाना होगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में थमा दीजिए। वो प्रभु है, वो मालिक है, वो जानता है, वो अतीत को जानता है, भविष्य को जानता है, वो आपकी भलाई जानता है, आपके लिए क्या बुरा है वो भी जानता है, वो होने वाली घटनाओं के बारे में जानता है। हर मनुष्य को इसके लिए नम्र बनना होगा ताकि अपने जीवन को उनके हाथ में दे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग तनाव में जीवन जीते हैं, चिंता में जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, चिंता मत करो। चिंता करने से तुम अपनी आयु में पल भर भी नहीं बढ़ा सकते हो, तो चिंता क्यों करते हो। और मनुष्य की चिंता करने का मुख्य कारण है अपने जीवन को स्वयं संचालित करने का प्रयास। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में थमाने लगते हैं, सौंप देने लगते हैं, प्रभु हमारे जीवन को संचालित करने लगता है, तब हमारे जीवन में आराम आ जाता है, आसानी आ जाती है, सफलताएं देखने को मिलती हैं, शांति का अनुभव होता है, हमारे अंदर चैन आ जाती है। हम अपने जीवन को उनके हाथ में सौंप दें, अपनी पढ़ाई को, अपने आर्थिक संकट को, अपनी सफलताओं से भरे हुए जीवन को, सब कुछ को उनके हाथ में सौंप दें। आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी शांति का अनुभव होगा। और जब हम अपने जीवन की गाड़ी के उस स्टीयरिंग को उनके हाथ में थमा देंगे तो वह अच्छी तरह से हमारे जीवन को चलाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। ये पवित्र समय है। अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु ने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। उस जीवन के स्रोत तक प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने भविष्य को समर्पित कीजिए, अपनी पढ़ाई को समर्पित कीजिए, अपने व्यवसाय को समर्पित कीजिए, अपने धंधे को समर्पित कीजिए, अपने परिवार को समर्पित कीजिए। आज इसी वक्त यीशु मसीह को अपना प्रभु मानिए। यीशु मसीह को अपने परिवार का प्रभु मानिए। यीशु को आपके जीवन को संचालित करने दीजिए।
यीशु को आपकी समस्याओं को नियंत्रित करने दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक के जीवन में तू स्थान ले, एक एक के जीवन को तू संचालित कर, नियंत्रित कर। हम इस समय घोषित करते हैं, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा प्रभु है।